বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ লৈছোঁ মেৱাতত হৈ যোৱা জাতিদংগাৰ কিছু সামগতাৰ সময়তেই এজন হিন্দু নেতাই কি কৈছিলে সেইটো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। জাতিদংগা হৈ যোৱাৰ পিছত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় সমদল বা ৰেলী ওলাবলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। যদিও এজন হিন্দু নেতা জ্যোতি নৰসিংহন এগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰা তেখেতে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদেশক আহ্বান কৰি তাত ধৰ্মীয় সমদল বা ৰেলী ওলাবলৈ আদেশ দিছে আৰু লগতে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আৰু বজৰং দলৰ নীতি আদৰ্শ কেনেকুৱা হোৱা উচিত তাকো তেখেতে সোঁৱৰাই দিছে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি চাই লওঁ সেই ভিডিঅ'টো। জ্যোতি নৰসিংহানন্দে এগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাখিনি কি আছিল আৰু সাংবাদিকে কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তেখেতে কি উত্তৰ দিছিলে সেই বস্তুখিনি আহক আমি চাওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে लाइक करना और सब्सक्राइब कर दीजिए। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा नूह मेवात का जो दंगा 31 जुलाई को हुआ था, उसके बाद खापों की महापंचायत हुई, उसमें उन्होंने ऐलान किया अगर विश्व हिंदू परिषद वाले लोग अगर कल यात्रा निकालते हैं तो हम ट्रैक्टर लेके निकलेंगे। तो हमारे साथ यति जी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, उन्होंने कहा है कि यात्रा नहीं होगी। और वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद आरएसएस कह रहा है कि हम यात्रा करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करेंगे। तो जिस तरीके से ये क्लैश देखने को मिल रहा है इनके बयानबाजी में, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर लेते हैं यति जी से। तो महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ऐलान कर दिया कल यात्रा होगी, किसानों ने कहा है कि अगर यात्रा हुई तो हम ट्रैक्टर निकालेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जहां तक बात है कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की बात है, तो मनोहर लाल खट्टर जी आरएसएस के तो आदमी हैं, बीजेपी के तो आदमी हैं, आरएसएस के प्रचारक थे, वो मुख्यमंत्री हैं। तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को ना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वो कहें अपने नेताओं से और मुख्यमंत्री खट्टर जी यात्रा को सुरक्षा दें और यात्रा निकले। तो देखिए, ये तो एक विश्व हिंदू परिषद का और खट्टर जी की एक नूरा कुश्ती है। हरियाणा में चुनाव आने वाला है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो हिंदू को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो किसानों के नेता कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वो भी हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं और ये भी हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। हिंदू को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हिंदू को बर्बाद किया जा रहा है अपनी राजनीति के लिए, और ये यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है बेटी। लेकिन जिस तरीके से ये जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, कोई कह रहा है यात्रा निकालेंगे, कोई कह रहा है यात्रा अगर निकाला तो मतलब ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? यात्रा निकालने वाले यात्रा निकाले, ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले ट्रैक्टर मार्च निकाले, इसमें दिक्कत क्या है? यात्रा को निकलने दे, यात्रा सकुशल निकले, फिर वो अपने ट्रैक्टर मार्च निकालने, कौन उन्हें मना कर रहा है? इस देश में किसने कहा कि तुम ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाल सकते? वो ट्रैक्टर मार्च खूब निकाले, हम तो मना नहीं कर रहे। और जो मुझे लगता है ये टिकैत की घोषणा है, राकेश टिकैत की टिकैत, भाई हमें भी बोले, हम भी चल करके ट्रैक्टर में बैठेंगे, हमारी यात्रा निकलवा दें, वो हिंदुओं की यात्रा सुरक्षित निकलवा दें। वो जाट है, जाट हमारी एक दिलेर कौम है हिंदुओं की। वो तो लोग गद्दार हैं जो ये कहते हैं कि जाट हिंदू नहीं है, उनको तो मैं मानता ही नहीं, कि बात करने लायक भी नहीं मानता। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत तो के बेटे जो है राकेश और नरेश भाई हैं हमारे, हम तो उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रैक्टर में हमें बोला हम चले उसके ट्रैक्टर में बैठे। अप्रासंगिक हो गए नेता हैं टिकैत जी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, राजनीति में वो ठीक है, प्रासंगिक नहीं है, लेकिन भाई तो है हमारे। वो ट्रैक्टर यात्रा करें, हमें बुला ले, हम उनके साथ ट्रैक्टर बैठ के चले। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से कहता हूँ, कार्यकर्ता को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? बड़े नेता हैं, लेकिन सुरेंद्र जैन जी हैं, आलोक जी हैं, आलोक जी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हम बहुत मानते हैं आलोक जी को, अपना बड़ा भाई मानते हैं। आलोक जी हैं, हमें भी बुलाएं, हम भी चलेंगे आलोक जी के साथ बैठ के, यात्रा हम निकालेंगे। छोटे बच्चों को क्यों बलि का बकरा बनाना? लेकिन एक शोभा यात्रा के लिए किसान क्यों आ गए बीच में? क्या वो चुनाव है, ये किसान का या हिंदुओं का कोई मामला नहीं है, जाटों का या हिंदुओं का कोई मामला, ये चुनाव का है। उन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए, इन्हें हिंदुओं की वोट चाहिए। वो मुसलमानों को ये दिखाने में लगे हुए हैं कि भाई हम सबसे बड़े गद्दार हैं, इसलिए तुम हमारा साथ दो, वो ये तो दिखा रहे हैं। और हिंदुओं के जो नेता हैं वो अपने हिंदुओं को बरगला रहे हैं
किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम भाईचारे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब भाईचारे के लिए तो कर रहे हैं, वो अपने परिवार को, अपने लोगों को मुसलमान भाइयों का चारा बनाना चाहते हैं, वो इसी के लिए तो कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ है हमेशा, ऐसे हिंदुओं के गद्दारों ने जो है हमें मुसलमानों का चारा हमेशा ऐसा ही बनाया है। देश में जब भी हम बर्बाद हुए हैं, देश में जब भी गुलामी आई है, वो हमारे लोगों ने तो लाई है, उसके मुसलमानों की कहां ताकत थी? मुसलमान तो कभी भी इस देश को नहीं जीत सकते थे। ये भाईचारे वालों ने ही हमें चारा बनाया हमेशा, इन भाइयों का। तो बेटा इसमें कोई नई बात थोड़ी, ये तो हमेशा होता रहा। तो आप कैसे देख रही है जी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे लोगों ने हिंदुओं को हमेशा बदनाम किया है, तो एक तरीके से वो लोग कहते हैं कि हिंदू है ही नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू फारसी शब्द है, तो आप उन लोगों को ये मूर्ख है, वो ना हिंदू का इतिहास जानते ना धर्म को जानते। हिंदू गाली है, इस तरीके की भी बयान। ये तो देखिए, जो लोग इस बातों को करते हैं वो असल में जानते ही नहीं है, वो अज्ञानी लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म का इतिहास क्या है, हिंदू धर्म कितना पुराना है, या हिंदू धर्म क्या है। वैसे जो धर्म है मूल नाम है सनातन। हाँ, कहते हैं कि हम हिंदू नियम सनातनी है। हाँ, तो देखिए हिंदू नहीं, अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं और सनातनी हूं, या कोई कहता है मैं हिंदू हूं सनातनी नहीं हूं, तो ये दोनों मूर्ख हैं। वस्तुतः जिसे पहले सनातनी कहा जाता था उसे अब हिंदू कहा जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हिंदू वही है, जिन्हें पहले आर्य कहते थे सनातनियों को, वो अब हिंदू कहे जाते हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। कुछ भी, ये तो सिर्फ शब्दों को पकड़ के केवल खेलते रहना और लोगों को लड़वाना, ये हिंदुओं का पुराना शगल है। और हिंदू बेसिकली, मैं हिंदुओं को जो है मूर्ख मानता हूं। अच्छा। जो इन बातों पे लड़ पड़ते हैं आपस में, एक नेता कुछ बात कहेगा, दूसरा नेता कुछ बात कहेगा, नेता तो गले मिल जाएंगे, हिंदू आपस में लड़ मरेंगे। तो हम इस चीज को गद्दारी मानते हैं। तो ये हिंदुओं को इन चीजों को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि धर्म कहां बचेगा, उनके बच्चे कहां बचेंगे, और अपने बच्चों को बचाने की योजनाएं बनानी चाहिए। आप शोभा यात्रा के समर्थन में हैं? शोभा, देखिए मैं तो हर यात्रा के समर्थन में हूँ। ये हमारा, आप हर यात्रा के समर्थन, हमारा सनातन धर्मियों का। देखिए आप मेरी बेटी, अगर तुम अगर अकेली भी कहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें इतनी आजादी होनी चाहिए कि तुम अपनी यात्रा कर सको। तुम्हारा मन करा कि धार्मिक यात्रा के लिए जा रही हो तो कोई तुम्हें क्यों रोकेगा? धार्मिक यात्रा के लिए किसी का मन करा कि भाई हमारी फिक्स यात्राएं हैं कि इस पर्व पे इस जगह यात्रा होती है, इस पर्व पे इस जगह यात्रा होती है, और ये यात्राएं हजारों साल से चल रही हैं, तो इन्हें रोकने का या इन्हें प्रतिबंधित करने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? क्यों बंद होनी चाहिए? लेकिन कह रहे यात्रा तो सही निकल रही थी, सही दिशा में, लेकिन कुछ उसमें दंगा फसाद करने वाले लोग आ जाते हैं, AK-47 लेके आ जाते हैं, हथियार लेके आ जाते हैं, उनकी मंशा रहती है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम करना है। वो तो है। देखिए ये सरकार को पता करनी चाहिए कि AK-47 किसके पास है, कौन लोग हैं जो कई लोग कह रहे हैं कि RSS बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो ये बदनाम, ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। वो मैं इस पे बात नहीं करूंगा, हिंदुओं के ठेकेदार। और तो मैं तो कहता हूँ टिकैत ठेकेदारी ले ले, अखिलेश यादव ठेकेदारी ले ले, जयंत चौधरी ठेकेदारी ले ले, लेकिन इनकी औकात तो नहीं है ठेकेदारी लेने की। ये अपने लोगों की, अपने परिवार की ठेकेदारी नहीं ले रहे, अपने परिवार में राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग तो कुछ भी करने के लायक नहीं है ना मेरी बेटी, तो इसलिए वो लोग ठेकेदारी ले रहे हैं। बाकी हिंदुओं का ठेकेदार कोई नहीं है मेरी बच्ची, हिंदू अनाथ है। इस देश में हिंदू बिल्कुल अनाथ है। हिंदू की बात करने वाला, हिंदू के लिए लड़ने वाला, हिंदू के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। आप RSS और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को क्या समझते हैं? ये लोग लगातार कहते हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं, हम हिंदू सभ्यता को बचाते हैं। भैया अगर ये हिंदू रक्षक है तो फिर हिंदुओं का तो भगवान भी मालिक नहीं है। अगर ये रक्षक है ना हमारे, तो भगवान भी फिर हमारी रक्षा नहीं कर सकते। अगर RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हिंदुओं के रक्षक हैं, तो धरती का कोई भगवान फिर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, हर हिंदू को, हर हमारी बेटी को, हमारे बेटे को। तो आपको लग रहा है कि इन तीनों संगठन की वजह से, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की वजह से हिंदू जो है ज्यादा बदनाम हो रहा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ज्यादा बदनाम। एक योजनाबद्ध तरीके से ये जो अरबी लुटेरे हैं ना, ये लूट से पहले अगली लूट की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं और उसके लिए रोज पैसा डालते हैं। उस पैसे को कहते हैं जकात। ये जकात का पैसा पूरी दुनिया में बढ़ता है, बड़े बड़े नेताओं को जाता है, बड़े बड़े अफसरशाहों को जाता है, बड़े बड़े पत्रकारों को जाता है, सबको जाता है। उस जकात के पैसे से लोग हिंदुओं को बदनाम करते हैं। तो ये तो एक तंत्र है मेरी बेटी, हिंदुओं का कोई अपराध नहीं। देखो मेरी बेटी, अपनी धार्मिक यात्रा में जाना अपराध कैसे हो गया हिंदुओं का? तुम खुद हिंदू हो, सोच के बताओ। लेकिन जैसे यदि जी मोनू मानेसर कहते हैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, तो नहीं लग रहा वहां की तमाम बेटियों की वो बेइज्जती कर रहा है? तुम्हारा जीजा आ रहा है, माला लेके तैयार रहना, और वो खुद नहीं आता है। इतनी गलती है बस बेचारे की कि वो बोल दिया उसने, ये बोल दिया, बाकी कोई उसका अपराध नहीं है। हमारे हिंदू यही तो है, बस हमारे हिंदू फेसबुक व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, जमीन पे तो कहीं है ही नहीं। जमीन पे जो तैयारी है वो मुसलमानों की तैयारी है, जिहादियों की तैयारी। मोनू मानेसर नासिर जुनैद की हत्या में भी आरोपी है। नहीं देखिए, आरोपी तो झूठा आरोपी है, उसका कोई ऐसा कोई दोष नहीं है।
इन मामलों में मोनू मानेसर हो या बिट्टू, इन्होंने कुछ नहीं किया मेरी बेटी। भाषण देने के बयान ऐसे दे दिए, बयान दे दिए, दंगा फसाद तो हो सकता है। नहीं, दंगा फसाद बयानों से नहीं होता बेटी। दंगा फसाद इतनी बड़े स्तर पर बड़ी तैयारियों से होता है। जहां हजारों लोग हों उन पर अटैक करना ये बड़ी तैयारियों से होता है। सर बिट्टू बजरंगी से जो है हाथ जो है पीछे खींच लिया विश्व हिंदू परिषद की, हमारा मेंबर नहीं है जब वो गिरफ्तार। नहीं भैया, हमारा देखो ये गलत बात है। बिट्टू बजरंगी उनका व्यक्ति है, वो ये उनसे पूछो कि तुमने हाथ क्यों खींच लिया। बाकी हम तो बता रहे हैं भाई, हम बिट्टू बजरंगी के साथ हैं, मोनू मानेसर के साथ हैं। उन बच्चों की कोई गलती नहीं, बस ये गलती है कि यूट्यूब पे उन्होंने कुछ भाषण दे दिया या फेसबुक पे कुछ बोल दिया। इसके अलावा उनका कोई अपराध नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन आपको जायज लगता है ऐसा बयान देना? तुम्हारा जीजा आ रहा है। नहीं, मेरी बेटी मुझे जायज नहीं लगता। आपको नहीं लगता? वो खुद नहीं आए, वो खुद क्यों नहीं आए? आपने कभी हमारा बयान इस तरह से नहीं देखा? आपका तो नहीं देखा, हम लॉजिकली जो किताबों में लिखा हुआ, याद आ गया, आपने बयान दिया जंतर मंतर से कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की कम की तरह बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात मैंने जो तुलना, पुलिस ने वहां से हटा दिया, धक्के देके निकाला बेटा, धक्के देके। क्योंकि ऐसे बयानबाजी मैं ये समझते नहीं बेटा, बयानबाजी की बात नहीं। एक एक घर में रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे पैदा कर रहे हैं 15-15, 16-16, तो ये क्या माना जाए? गंदगी में बच्चे पल रहे हैं, रहने का एक छोटा सा कमरा, इस कमरे का चौथा ही कमरा, उसमें 16 बच्चे हैं। क्या सोच के बच्चे पैदा कर रहे हो? उन्हें केवल उनके मौलवी यही तो बता रहे हैं शिक्षा कारण हो सकता है। नहीं मेरी बेटी, अशिक्षा कारण नहीं है, वो इस कुरान की शिक्षाएं कारण है, जिहाद की शिक्षाएं कारण, मोहम्मद की शिक्षाएं कारण है। वो अपनी आबादी बढ़ा के लोकतंत्र के माध्यम से पूरी दुनिया को कब्जाना चाहते, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को कब्जाना चाहते। पहले हिंदुओं में भी जैसे हमारी दादी हो, उनके भी बहुत सारे बच्चे होते थे, 4, तो अशिक्षा का ही है। ये अशिक्षा का नहीं था, पहले लोग लालच रहता है लोगों को। नहीं बेटा, ये बेटा जैसे हमारे परिवार में कही गई भाई बेटे की बात नहीं थी। पहले लोग जो है ज्यादा ही बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि बीमारी में बहुत सारे लोग मर जाते थे, कुछ ही बचते थे। ठीक है बेटा, वो एक अलग बात थी। आज बात बिल्कुल अलग है। सारे हिंदू, कोई हिंदू बताओ जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता हो, बहुत मुश्किल मिलेंगे। हम चिल्ला के कह रहे हैं, तब कुछ हमारे कुछ शिष्य हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, वरना अब कर ही नहीं रहे हिंदू। तो ये अच्छा, फिर बेटा जो हिंदू 3 बच्चे पैदा कर रहा है, समझो कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टोटल वर्थ क्या है। मुसलमान जो 16 बच्चे पैदा कर रहा है, उसकी देखो औकात क्या है। छोटा सा कमरा, खाने को ले रही नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन बस बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। तो ये खतरा है पूरी मानवता के लिए बेटा। हमारे पास जमीन नहीं बची है। खेती में हम जो उगा रहे हैं वो कैंसर उगा रहे हैं, जो केमिकल हम डाल के अन्न उगा रहे हैं ना, हमारे पास जो SC ST है, अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे वहां कहीं नहीं है। दिखाओ आप, अभी चलो हमारे साथ, अभी हम वाल्मीकि कॉलोनी में चलते हैं, अभी चलते हैं, आप देखोगे कोई भी 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर रहा है हिंदुओं में, जनरली नहीं कर रहे। ये तो झूठे आंकड़े हैं, हिंदुओं में नहीं करते भाई, अब नहीं कर रहे। हिंदू कहीं को कब्जा थोड़ी करना किसी पे, हम तो अपना देश खोने वाले हैं भाई, हम तो अपना देश खोने। बयान पे कुछ जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कह रही हैं, जो यति जी ऐसा बोल रहे हैं, तो खुद नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं है, खुद योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं है, ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं। हाँ तो उनके बच्चे नहीं है, ये तो है, उनके बच्चे कहाँ हैं? तो मैं तो उनसे कहूंगा कि बच्चे होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जाएं, उनकी धर्मपत्नी है, वो 1-2 बच्चे पैदा करें, इन सबसे बड़ी सेवा। नरेंद्र मोदी जी का आज तक का सारा काम एक तरफ, अगर वो 2 बेटे पैदा करके हिंदुओं को देते हैं, हिंदू समाज को, तो मैं उनका ये काम बड़ा मानूंगा। योगी जी बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो RSS के प्रचारक है तो वाहियात लोग, इनके बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि शादी करें, सेटल हो जाए। तो आपको लगता है RSS बजरंग दल को बैन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों बैन होना चाहिए? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू टेररिस्ट है। ये टेररिस्ट तो वो है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि RSS को ISIS जैसा होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि RSS एक ऐसा संगठन बने, ISIS को फॉलो करे, जैसे ISIS की बात है ना तरीका, उस पर बने। और ये बजरंग दल जो है ये बने बिल्कुल जैसे कि ये इनके तालिबान हैं, इस तरह के। तालिबान का मतलब क्या? तालिबान का मतलब है स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। तो बजरंग दल को तालिबान जैसा होना चाहिए और RSS को ISIS जैसा होना चाहिए। इस तरह से संगठन होने चाहिए ये। मैं तो ये मानता हूं, रोल मॉडल है मेरा। मैं ऐसा जैसे मुसलमानों का ISIS है ना, ऐसा हिंदुओं में चाहता हूं कि RSS ऐसा संगठन बने और बजरंग दल बने तालिबान जैसा संगठन। तालिबान का मतलब तो समझो ना, जो मदरसे में पढ़ता है वही तो तालिबान है। तालिब कहते हैं इस्लाम का विद्यार्थी, और तालिबान उसका बहुवचन है। तो स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड तालिबान। तो हिंदुओं में ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। जो तालिबान अफगानिस्तान के तालिबानों के जैसा तो बजरंग दल को होना चाहिए, और इराक के ISIS जैसा जो है RSS को होना चाहिए। मैं यही तो चाहता हूं, मैं इनसे लगातार यही कह रहा हूं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि हम हिंदू भी बचे हैं, हम हिंदू जीवित रहे। तो देश में युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। वो तो अभी भी कर रखी है जिहादियों ने। बच्चे महिलाएं भी मरेंगे। वो तो वैसे भी मरेंगे,
वो तो मुसलमानों की जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वो तो सब मर रही है मेरी बेटी, बचेगा कौन? वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे यहाँ आरएसएस जो है आईएसआईएस जैसा बन जाए और बजरंग दल तालिबान जैसा बन जाए तो हमारे जीवित बचने के आसार हो जाएंगे, हम में से हम बच जाएंगे। और अगर ये इसी तरह के रहे, केवल राजनीति के दलाल रहे, तो सब खत्म होने वाला है। भारत को इराक अफगानिस्तान बनाना चाहता है, वो तो मुसलमान बना देंगे, मैं क्यों चाहूंगा? मैं तो चाहता हूं कि भारत ऐसा रहे। 80% तो हिंदू है, 20% से मेरे बेटे ये गलत आंकड़े हैं। हाँ। हिंदू लगभग 70% से अब थोड़ा कम है और मुसलमान लगभग 30% है इस देश में। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार तो झूठ बोलती है। सरकारी आंकड़ों का मत करो, तो अभी हम डांसने में आपको लेकर चलते हैं, आपको आंकड़ों का देखोगे, आंकड़ों का खेल सरकार करती है। सरकार असली आंकड़े, जैसे आप योगी जी के फैन हैं, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 है बीफ का एक्सपोर्ट करने में। देखिए मुझे इसके आंकड़ों का योगी जी से नहीं, देखिए बीफ के आंकड़ों का मुझे पता नहीं और बीफ पे मैं ध्यान भी नहीं देता। आपने गाय पे मेरा कभी बयान भी नहीं देखा होगा। बाकी मैं चाहता हूँ गौ हत्या बंद हो, लेकिन बीफ के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान। आप लोग क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी से गाय को राष्ट्रीय पशु बना दे? नरेंद्र मोदी जी से हमने पता नहीं क्या क्या बोला, उन्होंने आज तक सुना तो हमारा कुछ है नहीं। मेरी बेटी, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा, मैंने बात करेंगे नरेंद्र मोदी। देखिए मैंने नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी का तो खुद जब वो दूसरी बार सांसद बने तो उन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा था कि भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हमने मोदी जी पे बहुत दबाव डाला, हमने आरएसएस पे बहुत दबाव डाला कि भारत में जनसंख्या के लिए कठोर नियंत्रण कानून बनाओ चीन के जैसा, लेकिन हमारी बात तो कभी सुनी नहीं। चीन में भी तो फेल रहा। नहीं, आपको लगता है फेल रहा, लेकिन उसी की वजह से चीन बच गया, उसी की वजह से चीन बच गया। और अब वो देख रहे हैं कि जब चीन की आबादी कंट्रोल हो गई, इससे नहीं अब वो शिक्षा से ही असर आएगा, जब शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी। शिक्षा जितनी आप मुसलमानों को दोगे, देखते जो गरीब मजदूर होते हैं सड़कों पे, जो घर वर बनाते हैं, उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं। एक बात, ये सब बेटा कहने की बातें हैं। ये बताओ, जो ये तालिबान का जो हेड था, ये क्या अनपढ़ था? आईएसआईएस का जो हेड है, ये क्या अनपढ़ है? अलकायदा के जो हेड थे, ये क्या अनपढ़ थे? उनकी सोच वैसी है ना। हाँ, तो सोच को कुरान बनाती है ना। चीज है कुरान को धरती से रिमूव करना, चीज है इस्लाम के नाम की गंदगी को जो है खत्म करना, वैचारिक रूप से इसे चुनौती देना और दुनिया के हर मुसलमान को समझाना कि मानव बनो, मुसलमान मत बनो। तो भारत के मुसलमान को आप क्या कहेंगे? भारत के मुसलमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप भाई थे हमारे, भाई बच जाइए। दुश्मन बनने से कोई फायदा नहीं। आप पहले हमें मारोगे, फिर आपस में लड़के मरोगे। वो तो कह रहे हैं कि हम भाईचारे के साथ ही रहना चाहते हैं। इस चारे से हम चारा ही तो नहीं बनना चाहते ना। हाँ। वो भाईचारा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपस में भाई रहे, हमें चारा बना लें। हम इसी से तो बचना चाहते हैं। तुम भाई रहो, हम अपने भाई रहे। वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये तो अच्छा, अरब में जो अभी इतने इथोपिया के मुसलमान मार दिए उन्होंने गोली चला के, वो क्या है? इराक में जो मुसलमान मर रहे हैं, अफगानिस्तान में जो मुसलमान मर रहे हैं, पाकिस्तान में जो रोज मस्जिदों में बम विस्फोट हो रहे हैं, भारत में कौन सी मस्जिद में क्या बम विस्फोट हो गए? कौन मार दिया भारत में? भारत में तो मुसलमान हमारा कत्ल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां मुसलमान सुरक्षित हैं और मुसलमानों के कारण सब असुरक्षित हैं। पूरी दुनिया सुरक्षित कर दी भारत के मुसलमानों ने। तो यहां इस गंदगी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इनके झूठ में नहीं आना चाहिए, तो झूठ बहकाते रहते हैं। चलिए।